मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक कहानी जिसका नाम है परी। परी, क्या आपने कभी सुना है परियों की कहानियों के बारे में? ये परी कौन है? क्या होती है ये परी? बच्चों, परी कहानियों की तस्वीरों में जब हम देखते हैं तो एक सुंदर सी लड़की होती है जिसके पंख होते हैं, वो उड़ सकती हैं, बहुत मदद करने वाली होती हैं, दिल की बहुत साफ होती हैं, उनको जादू करना आता है, उनके पास एक जादू की छड़ी होती है, वो उड़ सकती हैं, शरीर के आकार को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। पता नहीं ऐसी परियां सच में होती हैं या नहीं, लेकिन जो कहानियां हमारे देश में, दुनिया में दूसरे देशों में प्रचलित हैं, हम उनमें परियों के बारे में सुनते हैं। और परियों की पोशाक भी बहुत सुंदर होती है। पोशाक से आप समझ गए ना दोस्तों? वस्त्र, कपड़े। तो परी की एक कहानी आज हम सुनेंगे। जाड़े के दिन थे। आसमान में एक परी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसने नीचे देखा। पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। परी फूलों के बीच आ गई। वहां उसे तितली मिली। एक मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। परी ने उससे कहा, मधुमक्खी बहन, आओ खेलें। मधुमक्खी बोली, अभी मैं छत्ता बना रही हूं। परी बोली, पहले खेलो, फिर छत्ता बना लेना। मधुमक्खी बोली, नहीं नहीं, जाड़े के दिन हैं, बर्फ उड़ने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, उससे पहले मुझे अपना छत्ता बनाना है। परी हंसी और बोली, अगर मैं तुम्हारा छत्ता जल्दी बनवा दूं, तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? हाँ, मधुमक्खी बोली। परी ने अपनी साथी मधुमक्खियों को आवाज लगाई। देखते ही देखते वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आ गईं। हजारों हजार मधुमक्खियां ऐसे गुनगुन की आवाज करते हुए हजारों मधुमक्खियां एक साथ आ गई। उन्होंने छत्ता बनाकर शहद भरना शुरू किया। जल्दी ही छत्ता बनकर तैयार हो गया। सब बहुत खुश हुए। परी और मधुमक्खियां खुशी से नाचने लगीं। तितली भी उड़ती हुई आकर उनके साथ खेलने लगी और सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? ये कुछ आपको वैसी नहीं लगी कि जैसे मिलकर काम करने से कोई भी काम आसानी से हो जाता है, जो हमने नाव चली कहानी में सुना था कि 4 दोस्तों ने मिलकर किस तरीके से नाव बनाई और झील को पार किया। दोस्तों, कहानियां हमें अच्छे गुण सीखने के लिए प्रेरणा देती हैं, क्योंकि कहानियों में जो परी या व्यक्ति, लड़का, लड़की, जानवर, दादाजी जो भी होते हैं, वो सब यदि हमें कुछ अच्छा काम की प्रेरणा देते हैं, तो वो प्रेरणा हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कुछ दूसरी बात करने से पहले मैं अपना रोज का काम सबसे पहले करूंगी, जो है आज के शब्द। तो दोस्तों, आप तैयार हैं अपनी कॉपी और पेंसिल के साथ? शाबाश। पहला शब्द है परी। परी नहीं है ये शब्द, ध्यान दीजिए। परी। जाड़े, आसमान। परी, जाड़े, आसमान। पृथ्वी। 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 दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये पृथ्वी नहीं है, क्योंकि थ का जो आवाज है वो थोड़ी सी ही आ रही है, पृथ्वी। तो इसमें थ आधा लगेगा।
ध्यान से लिखिएगा। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। इसमें भी मक्खी में क आधा लिखा जाएगा, ध्यान से लिखिएगा। तितली, 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 तितली। तो आपने तितली लिख लिया दोस्तों। छत्ता, छत्ता। ध्यान दीजिए, इसमें भी आधा त और फिर पूरा त लिखा जाएगा, छत्ता। और ये छत्ता छाता से अलग शब्द है। छाता तो हम बरसात में लेकर निकलते हैं, जिसमें छ पर आ की मात्रा लगेगी और त पर भी आ की मात्रा लगेगी। लेकिन छत्ता में छ पर कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद आधा त, फिर पूरा त और आ की मात्रा। आवाज, आवाज। खुश, खुश। अब बारी है कुछ चटपटे सवालों की। मधुमक्खी ने परी के साथ खेलने से मना क्यों किया? क्यों किया? बताइए, बताइए। शाबाश दोस्तों। परी ने क्या किया? ये तो आप जानते ही होंगे ना। अरे अभी तो आपने कहानी सुनी है। और यदि ध्यान ना हो तो कहानी को फिर से सुन लीजिए और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। मधुमक्खी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है? ये सवाल तो बहुत ही सोच विचार करने वाला है। इस बारे में तो मैंने आपको कहानी में बताया ही नहीं। तो दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, घर पर करने वाला काम। अगली बार जब आपको मधुमक्खियां दिखाई दें तो कोशिश कीजिएगा पता करने की कि वो कहाँ से शहद इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।